Hello my dear friends, good afternoon to all of you and welcome to Success with सागर। फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर में। फ्रेंड्स, यह साइंस बूस्टर का टेस्ट का 8वां क्लास है। आप लोग जो है इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं और अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बिलीव नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को देखो और अगर यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेंगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, मेरा दावा है आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे तो। इसीलिए अभी बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो कि आपको फ़ायदा हो, आपको सफलता मिले, क्योंकि मेरा मेहनत और आपकी सफलता है। इसीलिए मेरे मेहनत को जो है पानी ना होने दे, आप इसे अच्छे से देखें। देखिए आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो फ्रेंड्स, नीले कांच को अगर गर्म किया जाता है तो वह लाल रंग का चमकता है। किस रंग का चमकता है? लाल रंग का चमक हो जाता है अगर नीले कांच को गर्म किया जाता है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओजोन स्तर हमें किस से संरक्षण प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है यह हम लोगों को परावैंगनिक विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। आपको याद रखना है। एक्स किरणें की खोज जो है फ्रेंड्स रोएंटगन के द्वारा 1895 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है। उसके बाद आया फ्रेंड्स गामा किरणें। गामा किरणें क्या है फ्रेंड्स? गामा किरण जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये पूरा डिस्कशन भी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाइएगा, क्योंकि मैं जो हूँ आपको जो भी ऑप्शन रहता है समझाने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, मैं उन सभी ऑप्शन का डिस्कशन इसलिए करता हूँ। क्वेश्चन तो 10 ही रहता है लेकिन ऑप्शन तो 40 रहता है ना फ्रेंड्स, तो आपको समझिए कि 40 क्वेश्चन को कवर करता हूँ मैं। तो आपके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। जो भी इस क्लास को देखेंगे यहाँ से उसको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अब देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। एक बार ट्रस्ट करके देखिए फ्रेंड्स, फ़ायदा नहीं होगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को इतना बार बार कहना पड़ता है फ्रेंड्स, फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब मत करो लेकिन पढ़ो। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है फ्रेंड्स? यह एक मिश्र धातु का बना होता है। स्टेनलेस स्टील यह मिश्र धातु है। कार्बनिक पदार्थ फ्रेंड्स क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ जो है यह कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व जो है फ्रेंड्स यह 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है अधिकतम होता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप जल को गर्म करोगे तो उसका घनत्व जो है सबसे अधिकतम होगा। अगर आप 4 डिग्री से ज़्यादा भी गर्म कर दोगे तो उसका जो है घनत्व धीरे धीरे घटने लगेगा और 4 डिग्री से कम करोगे तो भी घनत्व घटने लगेगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर रखोगे तो इसका घनत्व सबसे अधिकतम होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1000 बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। बिलीव नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है कैंसर रोग के बारे में दिया गया है।
कि अगर आप एक सिगरेट के पैक को पीते हैं तो आपके जीवन का 3.5 घंटे जो है वह समाप्त हो गया, ये समझिए। तो यह कथन जो है कैंसर रोग के लिए दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं, आप स्मोकिंग ना करें, और ऐसे भी आप स्टूडेंट हैं तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सलाह देना चाहिए, जो भी स्मोकिंग करता है उसे रोकना चाहिए। फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा ऑप्शन बी में है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स डायबिटीज़ जो है, जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को जो है फ्रेंड्स डायबिटीज़ कहा जाता है। तो आप जो है फ्रेंड्स समझ सकते हैं, यानी पैंक्रियाज में जो है इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, यही मेन कारण है डायबिटीज़ का, और खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। ऑप्शन सी में है एस्नोफिलिया, तो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले भी कि हर एक जो है क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका 30-40 क्वेश्चन कवर होगा एक छोटा सा वीडियो में। और अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपका दिमाग सीधा हिट करेगा कि हाँ इसका आंसर ये है। और आपको जो है जीके जीएस में ही टाइम सेविंग करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ पे टाइम सेविंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए जीके जीएस को अच्छे से तैयारी करो। मैं अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी करो। अगर इसमें आप टाइम सेविंग कर लेते हो और मैथ पे दे देते हो तो फ्रेंड्स आपका जो है स्कोर इंक्रीज होगा और आपका सफलता भी निश्चित है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एस्नोफिलिया के बारे में। एस्नोफिलिया जो है फ्रेंड्स, इसको एलर्जी भी कहते हैं। यह रोग होने पर सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने लगता है। एस्नोफिलिया के कारण जो है फ्रेंड्स दिल, दिमाग, किडनी तक भी काम करना बंद कर देती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट जो बनाया जाता है, यानी उसमें जो है मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह फ्रेंड्स नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से डायनामाइट में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स H2SO4। H2SO4 आपको याद रखना है। कई बार आपके एग्जाम में रासायनिक सूत्र भी पूछ देता है, तो आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। इसका अन्य नाम है फ्रेंड्स आयल ऑफ विट्रॉल। आयल ऑफ विट्रॉल कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि आयल ऑफ विट्रॉल किस अम्ल को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और इसका एक अन्य नाम और भी है, गंधका अम्ल। गंधका अम्ल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। यह एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, तो फ्रेंड्स यह भी एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र होता है HCl। आपको याद रखना है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। फ्रेंड्स आपको इस तरह से कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं बताएगा। आप बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इतना कम समय में इतना ज़्यादा कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है फ्रेंड्स, यह ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बल का मात्रक फ्रेंड्स न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक जो है फ्रेंड्स, यह कूलम होता है। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। मैं इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन डिस्कशन करने के लिए रहेगा, बताने के लिए रहेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में जो है फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। तो लाइकेन का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑप्शन ए। ये भी आपको जानना है। तो फ्रेंड्स लाइकेन का अध्ययन किया जाता है लाइकेनोलॉजी में।
और कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में। तो फ्रेंड्स मैं ये अध्ययन से संबंधित जो है एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ध्वनि जो है फ्रेंड्स यह अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। अनुदैर्घ्य तरंग होता क्या है? तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है जानते हैं। जिस माध्यम में फ्रेंड्स कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। जैसे कि ध्वनि का गति। जान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे हैं जिनका संचरण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का जो गति होता है फ्रेंड्स वह अनुप्रस्थ तरंग की तरह होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है या कौन सा गैस है? तो पृथ्वी के पटल का बात कर रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। तो पृथ्वी के पटल पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पृथ्वी के पटल के बारे में पूछा गया है और अगर आपको यहाँ वायुमंडल के बारे में पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा जो होता है गैस वह होता है नाइट्रोजन। ये होता है इन्वायरमेंट में, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन। और पृथ्वी के भूपटल पर जो होता है वह होता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी अर्थ पर जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का मात्रा। और वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और दूसरे स्थान पर जो है फ्रेंड्स वह ऑक्सीजन ही है वायुमंडल में भी। और तीसरा स्थान कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो, जो कि 0.003% पाया जाता है वायुमंडल में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यह 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया और फुल्ली डिस्कशन के साथ करवाया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप वीडियो को तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।